So, firstly, Mahesh ji and the entire team, congratulations for 740 की लेडी स्पेशल. काफ़ी अमेजिंग टाइटल है. पूजा जी, आपको भी सबसे बड़ी बधाई आपको देना चाहूँगा. What would you like to say about this play? 7:40 की लेडी स्पेशल का मैंने एक परफॉर्मेंस संडे 4 बजे देखा. अब जब हम गए थे वहाँ पर तो जब अपना वीरेंद्र साहब हमारे पास आए थे तो इनकी ईमानदारी, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी पाक नीयत, इनकी सपना जी की पाक नीयत का एहसास तो हमें हो गया था, मगर टैलेंट का स्तर ये होगा इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था. एज एन एक्टर हमने देखा था उनको. इनका एक प्ले भी देखा था जिन्होंने डायरेक्ट की थी, जो बहुत अच्छा प्ले हुआ था दिल्ली में, बात निकलेगी तो. मगर जब हम 4 बजे वहाँ गए और ये बिना चाय पिए हमने वो प्ले, मैंने कहा शुरू करो, तो ये बिल्कुल सच बात है कि पहले सीन में ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं. क्या होता है एक सच्ची कहानी में जो आपको झंझोड़ती है. अच्छी कहानी आपको झंझोड़ती है, बिल्कुल आपको जगाती है, क्योंकि इतना फिक्शन बन रहा है, इतनी मैन्युफैक्चर्ड स्टोरीज है. हम भी उसी क्षेत्र से हैं. सपने बुनना तो हमारा पेशा रोजगार रहा है, मगर जब एक सही रियल जिंदगी की तड़प आप तक पहुंचती है, खास करके ऐसी जिंदगी की जिसने जद्दोजहद करके एक मकाम बनाया अपने लिए, और फिर वो मकाम बनाकर वो कहीं पर समाज के लार्जर इश्यूज के बारे में सोच रही है, अपने ही बिरादरी के जो लोग हैं, जो एजेड हो जाते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोच रही है. उसका जो स्तर देख के, और बिल्कुल मासूमियत है उसमें, एक बहुत ही कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं, बिल्कुल दिल से निकली हुई बात है. तो जब परफॉर्मेंस खत्म हुई 1.5 घंटे की, एक तो समझ ही नहीं आया 1 घंटे 20 मिनट की परफॉर्मेंस थी. जी सर. एक तो समझ ही नहीं आया कि 1 घंटा 20 मिनट कैसे निकल गया. देखिए, अटेंशन डेफिसिट दौर में जीते हैं. हर 5 मिनट में कम मोबाइल को देखते हैं, मैसेज आते हैं, और हम तो ट्रेलर भी नहीं दे सकते अगर उसमें बात नहीं होती. 1 मिनट का ट्रेलर. मगर ये 1 घंटा 20 मिनट इस प्ले ने बिना लाइटिंग के कमाल के, ना साउंड एकूस्टिक्स का कुछ प्रभाव पड़ रहा था आप पे, प्योर रॉ फेल्ट इमोशंस. और एमेचर ग्रुप था, सिंसियर, मगर इतनी ओवर पावरिंग ईमानदारी थी इस प्ले में. तो मैंने कहा क्रांति ऐसी ही घटती है, छोटे से कमरे में कुछ ईमानदार लोग मिलते हैं और अपनी दिल की बात जैसे वो जीते हैं वो कहते हैं. तो मैं जब प्ले खत्म हुआ तो मैं कुछ देर कुछ बोल ही नहीं सका. तो सब बैठे रहे, देखते रहे, पता नहीं क्या बोलेगा ये. तो मैंने सबसे पहला जो काम किया था, मैंने इसका हाथ पकड़ा. और जब मैंने इसका हाथ पकड़ा तो एक जेस्चर से हमारी 80% कम्युनिकेशन जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज से ही होती है ना. तो बॉडी लैंग्वेज से ये पूरा जो अपना स्टाकास जो वहाँ पर थे, बिल्कुल दे वो वॉचिंग द माय रिस्पॉन्स विद हेल्ड ब्रेथ कि क्या रिस्पॉन्स होने वाला है इस आदमी का. तो मैं बिल्कुल आई वाज फ्लॉर्ड. और इनकी परफॉर्मेंस तो मुझे लगता ही नहीं कि परफॉर्मेंस कर दे रही थी. और everyone, each and everyone was ईमानदारी टू द कोर. आप किसी को फॉल्ट कर सकते हैं कि शायद वो टैलेंट का स्तर इतना नहीं है, मगर जितना जेब में था सब निकाल के दे दिया. तो आज के दौर में कुछ देने वाले जो है ना कम मिलते हैं. जो आपको परफॉर्मेंस दिखाता है वो आपसे तालियां बटोरना चाहता है या आपकी जेब में डाल के कुछ पैसे निकालना चाहता है. ये बहुत ईमानदार प्ले है, और इसकी पाक नीयत और इसकी एक इंटेग्रिटी इसकी पहचान है, जिस तरह वो सेंट्रल कैरेक्टर की ज़िंदगी में जिसके पर आधारित है. तो ये पूजा जी को बधाई, सबको बधाई. और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्ले से इसने आके मुझे जोड़ा.
शायद मेरे कंधे पे सवार होके इसको अपनी ऊंचाइयों को छूना था, और बड़ों का फर्ज ये होता है कि वो अपने जूनियर्स को, अपने छोटों को उस मकाम तक पहुंचाएं जहां जहां पहुंचने का उनका हक है, उनका अधिकार है। तो हर टैलेंट जो है यहाँ पर, हर बच्चा जो है जिसने परफॉर्म किया है, उसका अधिकार है कि वो हमारे सपोर्ट से अपने टैलेंट की पीक को छुए। वीरेन जी, आप क्या कहना चाहोगे इस अद्भुत प्ले को? काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, पोस्टर्स काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। मैं आया पहले पूजा जी को यही कहा कि पोस्टर काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। आप कुछ बताना चाहोगे इस प्ले के बारे में? किस तरह से आपके मन में क्या कुछ था इस प्ले को लेके? एक्चुअली इस प्ले की शुरुआत जो हुई थी वो सपना से हुई थी। तो सपना, सारा आइडिया सपना का था। सपना ने पूजा दी का वीडियोस देखे तो इसको एकदम कनेक्ट हुआ। रात को 2:30 या 3 बज रहा होगा, मैं सोया हुआ था, ये रो रही और मुझे जगा रही है, वीरेन यार ये वीडियो देखो। तो मैंने भी देखा, तो बहुत टची वीडियो था वो। तो सपना ने बोला वीरेन हम इस पे प्ले करेंगे, और हाँ प्ले करेंगे। और दूसरी शर्त सपना की ये थी कि बिना पूजा दी से बात हुए कि हम जो कैरेक्टर है पूजा दी का वो इन्हीं से कराएंगे। क्या बात है। बिना इनसे मिले, ये वो पहले डिसाइड कर चुकी थी। तुमने डिसाइड कर लिया, आगे काम तुम्हें ही करना है, डायरेक्टर का काम बाद में करूँगा। तो मीटिंग वगैरह फिक्स करना जो भी है, तो सब सपना ने वो चीज़ें की हैं। मैं सिर्फ सपना के साथ मीटिंग में गया था पूजा दी से मिलने। तो ये था, वहाँ से फिर शुरुआत हुई थी। वहाँ से फिर पूजा दी को बोला, उनको पसंद आया जो हमने बोला। जैसे सर ने कहा कि इसकी ऑनेस्टी और ईमानदारी दिखी, पूजा दी को भी शायद हमें वो दिखा, और इन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। तो हमने कहा हमें आपका टाइम चाहिएगा, हमें आपकी क्लास में आए और हमारे साथ डिस्कस करें आपकी लाइफ को। तो उस दिन आई, इन्होंने बोलना शुरू किया, और रिकॉर्डिंग है हमारे पास। वो 2-3 घंटे तक लगातार बोलती गई अपनी लाइफ के बारे में। वहाँ से फिर हमने प्ले लिखना शुरू किया, और हमारी पूरी टीम की इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। आप प्ले देखोगे तो आपको लगेगा यार हर कोई कुछ ना कुछ है। तो लिखना शुरू किया। लिखने के बाद मैं और सपना पूजा दी के पास गए, गोविंद जी के पास गए। तो फिर सपना ने इनको प्ले सुनाया। जब इन्होंने प्ले सुना तो ये वहीं रोने लगी। कैसा लगा था, मेरे जो आप बोल रहे हो मेरी आंखों के सामने चल रहा है। बोले तो मेरे सामने सारे मेरी मम्मी मुझे दिख रही है, मेरे पापा मुझे दिख रहे हैं, मेरी गुरु माँ मुझे दिख रही है। तो वो देख के कह रही आप लोगों ने ऐसे डायलॉग्स कैसे लिख लिए जो मेरे साथ सच में हुआ, आप लोगों ने कैसे लिख डाला ये, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा सवाल आपसे पूजा जी, जैसे कि पोस्टर हम देख सकते हैं 7:40 की लेडी स्पेशल नाम है प्ले का, साथ ही बॉम्बे के एक ब्रिज दिखाया है, आपका एक सक्सेसफुल इमर्जिंग चेहरा है, पीछे एक लड़के का ब्लैक शैडो है। तो क्या कुछ स्ट्रगल्स हैं जो कि इस प्ले में दिखाए गए हैं, व्हिच हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर जर्नी टिल नाउ, और क्या साइड्स हैं जो आपको पसंद है और लोगों को भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा? ये तो सरप्राइज ही है ना, ये अभी बोल देंगे तो जी ये तो पूरा ही सरप्राइज। आप लोग आइए देखिए। लेकिन ये जो पोस्टर जो आपने देखा, एक्चुअली पूजा शर्मा, एक किन्नर बहिजरा, आप लोग जो भी नाम दिए, ये कहाँ से शुरू होते हैं, और वो तो ऐसे ही नहीं आते ना। इसका जो मेन कहानी और ट्रेन के बारे में बोल रहे हो, आज जो पूजा शर्मा है, ये बम्बई लोकल ट्रेन जो 740 है लेडी स्पेशल, उनकी बदौलत से ही पूजा शर्मा का जन्म हुआ है। इसीलिए सर ने मेरी कहानी सुन के, मेरी बात सुन के वही नाम दिए। और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग को पता नहीं, आप लोग एक बार जब आओगे देखोगे तब आप लोग को पता चलेगा सर कितना बिजी है। फिर मुझे नहीं लगा सर को इतना पसंद आए। हम लोग पूरा सब शॉक्ड है। सर इतना खुश हो गए। सर इतना शौक है तो हम आसानी से तारीफ नहीं करते लोगों की। मुझे पता है, जब वीरेंद्र दादा ने बोला कि सर बहुत खुश हो गए, और मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, इतना कुछ समझते नहीं, जो मन में आए वही बोलती हूँ। लेकिन जब दादा मुझे समझाया जाए सर बहुत खुश हो गए, तो मैं इतना खुश हो गई कि बोले सर तो बहुत सारे मूवी देखे हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। फिर ये नॉर्मल एक नॉर्मल इंसान की बात सुन के एक डायरेक्टर आके, वीरेंद्र दादा दीदी आके, वो कैसे जुबान की भाषा सुन के एक लिख के स्किप हो जाता है। yes.
मैंने जुबान की भाषा सुन के एक मूवी बन सकता है, एक ड्रामा बन सकता है। मैं इतना शॉक्ड गई जिस दिन दादा ये इंटरव्यू लेने आए थे, वो पूछने आए थे, ऐसे ऐसे नॉर्मल बातें कर रहे थे। फिर एक हफ्ता के बाद दीदी दादा बोल रहे थे, दीदी हो गया, मैं आऊँ सुनाने। एक हफ्ते में नहीं सर, नहीं, थोड़ा- 20 से 25 दिन लगेंगे। एक दो तो एक हफ्ता, महीने का एक दो स्ट्रेच हफ्ता। हमने लिया था, 1-2 महीने का। लेकिन दादा आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सुनने का ताकत नहीं हो रहा है। मेरी सुन बोला जो वो बात दीदी कितना दिल से मुझे फील किया है, ये सबसे ये बड़ी बात बात। हो, ये अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी बात, जो एक नॉर्मल इंसान को वो मेरी बात सुन के वो इसको इज्जत दिया और दिल से फील बहुत किया, अच्छी बात बोली। ये है सबसे बड़ी बात। इसमें और भी दिल से जो तुम करोगे ना उसका रिजल्ट होगा ही, ये मेरा विश्वास है। महेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह हम देखते हैं, अब एक दौर था जब थिएटर प्ले का दौर था, फिर मूवीज का दौर है, अब ओटीटी का दौर है, एक अलग ही दौरा चल रहा है। जो क्या लगता है सर, आने वाले समय में आप ओटीटी या फिर टेलीविजन पे भी एक अलग सी सीरीज इस चीज को लेके, इस वाक्य को लेके? देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी आई या बल्ब से लोग अपने घर को रोशन करना शुरू कर दिया, तो क्या कैंडल लाइट गायब हो गई? क्या कैंडल लाइट का अपना एक रोमांस है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है। जब कैंडल लाइट से आप अपना घर सजाते हैं तो उसका एक उसकी शान ही अलग होती है। तो ये थिएटर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक लिविंग एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे लोग जो हैं थिएटर से जो हासिल करते हैं वो सिनेमा से नहीं हासिल करते, क्योंकि एक तो निकल के घर से आपको थिएटर में जाना पड़ता है और जिंदा लोगों की परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि वो जो कंटेंट है, वो अंदाज जो है, जिस बात से आप अपनी खुल के बात कहते हैं, वो शायद ओटीटी जो एक मेन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, जो मास कंजम्पशन का एक प्लेटफॉर्म है, जहां ऑप्टिमम लोगों तक पहुंचने की उसकी एक नीयत होती है, वहां पर आप ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर जब जाते हैं तो लोग थोड़ा सा कतराते हैं। और थिएटर हमेशा एक प्लेटफॉर्म रहेगा टू लॉन्च रेवोल्यूशनरी थॉट्स और नए टैलेंट। जैसे ऐसा थोड़ी है कि फॉर नथिंग के नसीर जैसा आदमी या परेश रावल जैसा आदमी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थिएटर से अपना दामन अलग नहीं किया, क्योंकि थिएटर जो है वो एक तरह से रियाज है। और आपकी जड़ें जो हैं, जब तक आप उसको वाटर करते रहेंगे तो आपका एक फिक्शनल वर्ल्ड में जो सफ़र होता है वो आप झेल पाते हैं। मगर मेरा ये यकीन है कि आने वाले कल में थिएटर की सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत बढ़ेगी, क्योंकि लोग घर से निकलकर जिंदा लोगों से सच्ची कहानियाँ उनके जिस्म से, उनकी आंखों में झांक के महसूस करना चाहेंगे। ये खास बात मुझे लगी कि मैं एक बिल्कुल फ्लैट, नहीं तो हमको 70 mm स्टीरियोफोनिक, ये सारा VFX के साथ में हमको फिल्म नहीं बांधती है। मगर एक कमरे में जहाँ पर ना कोई लाइटिंग है ना कोई साउंड है, वहाँ पर ऐसी क्या बात है जो आपको रुला देती है? हम तो रोने नहीं गए थे वहाँ पर, 4 आदमी को लगा था एक फॉर्मेलिटी है कि जैसे बच्चा है, उसने ये कुछ जद्दोजहद करके एक कदम बढ़ाया है आगे, जाके उसकी भी थपथपाते हैं, और अगर अपने तरफ से कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम कह देंगे। मगर इस तरह ये प्ले हमको झंझोड़ेगा, इस तरह से ये दास्तान हमें निचोड़ेगी, इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं रहा। तो मुझे यकीन है कि आने वाले कल में विश्व में हमने देखा है कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ और बढ़ेंगे, क्योंकि लोग ऊब गए, झूठ, पूरा इकोसिस्टम फॉल्सिटी से बढ़ गया है। फेक न्यूज़ है, फेक बातें हैं, इंफॉर्मेशन समझ में आता। इंसान को देखकर अपनी सच्चाई जो है महसूस करना चाहता है, क्योंकि अब सबको अंदाज़ा हो गया। क्योंकि आप कल तक जो फिल्म स्टार्स करते थे, आज अपने आप आईफोन पे आप ले लीजिए और आप भी कर सकते हैं वही बात। तो ऐसी क्या बात होती है जो आपको
पकड़ती है। ऐसी क्या बात होती है जो मुझे नेक्स्ट डे में जाता हूँ ऑफिस में और मैं अपने दफ्तर में अपने लोगों से कहता हूँ कि यार ये प्ले ज़रूर देखना, ये झंझोड़ता नहीं है, आपको रुलाता नहीं है, ये आपको सिखाता है कि अगर शुरुआत करनी है किसी क्रिएटिव काम की तो वो सिर्फ ईमानदारी से ही, अगर आपने शुरू नहीं किया काम और नीयत सिर्फ कुछ देने की ना हो, तब तक वो ऊंचाइयों को छू ही नहीं सकता वो काम आपका। ये मुझे लगता है प्ले में संभव है। सिनेमा में इतना पैसा लगता है, डर हर कर्व पे सब डरे हुए लोग हैं कि लोगों की नौकरियां हैं, प्लेटफॉर्म्स के लोग जो होते हैं उनको अपने पे चेक को डिफेंड करना है, तो सब कॉशियस हैं, सब बहुत कॉशियसली काम करते हैं। तो थिएटर में आप वो एक लिबर्टी लेकर अपने दिल की बात कह सकते हैं और थिएटर हैज़ बीन द हंटिंग ग्राउंड ऑफ ग्रेट टैलेंट। सर, जैसा कि आपने बात की आने वाले टाइम में जो थिएटर का सिग्निफिकेंस है वो बढ़ने वाला है, बट जो कुछ क्लासिक प्लेस चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जैसे कोर्ट मार्शल हो गया या फिर पार्टीशन हो गया, लोपा हो गया, ऐसे तो उनके जगह पे कुछ ऐसी नई स्टोरीज आनी चाहिए जैसे कि 740 की लेडी स्पेशल काइंड, और कुछ ऐसे ओरिजिनल स्टोरीज, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरीज के ही रीज़न है इस बार हमारे इंडिया में जो ऑस्कर्स भी आए हैं, दे आर ऑल्सो रीज़न ऑफ समवेयर फॉर ओरिजिनल कंटेंट। तो व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, बात आपने वो सही कही कि देखिए नई बातें तो लोगों के दिल में ही है ना। मुल्क का इतिहास लोगों को की जिंदगी से बनता है ना, लोग जो जीते हैं उससे ही इतिहास बनता है ना। तो जैसे अभी द एलिफेंट विस्परर्स ऑस्कर में गई तो कितने साधारण लोगों की दास्तान है, मगर वहां कोई कैमरा लेके जाए तो वहां जाके उनकी जिंदगी को करीब से महसूस तो करे। जैसे पूजा ने कहा कि जिस तरह से सपना ने मेरी बात सुनी, सुनते कहाँ हैं हम, सुनते ही नहीं है, बोल 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 सब बोल रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो जब दिल सुनता है दूसरे की तकलीफ, तो फिर उसको, अगर आपके पास कला होती है तो फिर उसकी कही भी बात, ये तो बेचारी 2 घंटे बोलती रही, तो उसमें से आपने 1 घंटा 20 मिनट का जो प्ले बनाया है उसमें एक ड्रामेटिक आर्क है, इतनी भी एक समझ है कि सब ऑडियंस आई है पैसा देके, तो उनको आपको बांधना पड़ेगा। तो सारे वो जो स्किल्स चाहिए होते हैं ड्रामा के, वो सब हैं इसमें, मगर उसकी रूह जो है ना, वो जब तक आप ओरिजिनल नहीं, और ओरिजिनल मतलब क्या, एक जिंदगी है, डुप्लीकेट नहीं कर सकते आप इसकी जिंदगी। देखिए पूजा की जिंदगी का सफर क्या है, कमाल का सफर है कि इसके जन्म पे इसका कोई कंट्रोल ही नहीं था, कुदरत ने ऐसा पैदा किया इसको, मगर उसको पूरी तरह अपनाने में इसकी हिम्मत थी कि साहब ये जैसे कुदरत ने मुझे पैदा किया है उसको लेकर मैं शर्मिंदा नहीं होने वाली, मैं उसको गले लगाऊंगी और उन लोगों के साथ उठूंगी बैठूंगी जो मुझे अपनेपन का एहसास देते हैं। तो एक मोड़ आता है प्ले में जब जाके ये बम्बई में आके जो है किधर लोगों की के ग्रुप में शामिल हो जाती, ऐसी जान में जान आती है, अरे चलो ये घर आ गई यार। जो घर में जहाँ कहानी शुरू होती है जो फीलिंग नहीं आती है, लगता है अपने घर में है मगर उखड़ी भी है, मगर वहाँ से जब निकल के वो मुंबई में आती है, मुंबई में आके अपने लोगों से जुड़ती है जो अपने उसके जैसे हैं, तो वो 740 का जो लेडी स्पेशल का जो एक अपार्टमेंट है वो उसका जन्म स्थान है, वहाँ से उसकी एक नई शुरुआत होती है। और क्रांति ऐसी ही घटती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कमाल की बात लिखनी चाहिए, इस आदमी पहले ज़िंदगी हिम्मत करके जिए तो ये ऊर्जा भी है इसके अंदर और ये हिम्मत भी है अपने आप को अपनाने की। वो सफ़र आखिरकार अपने से अपने तक ही का है, और ये सफ़र उम्र गुजर जाती है, लोग वो पहला कदम भी नहीं उठा सकते, तो ये इसने ये कदम उठाया है। मैम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा इस प्ले के बारे में, क्या कुछ आपके मन में है कहने को? बेसिकली मेरी शुरुआत नाटक के दौर में हुआ था जब मैं 16 साल की थी।
कलकत्ते जैसे जहाँ पर नाटक मतलब हर कोई नाटक के बहुत प्रेमी है, तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत कम उम्र में मुझे समझ में आ गया था, जैसे कि सर बोल रहे हैं कि यही एक मीडियम है जहाँ पे ये क्रांति होती है और जहाँ पे इंसान ईमानदारी से खुल के बातें कर सकते हैं। हालांकि सेंसर वगैरह बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर होता है, बंद हो जाता है। मैं जब बड़ी हो रही थी, थिएटर देख रही थी, कई सारे प्ले हुआ है जिसमें बैन किया गया है, वो दौर भी मैं देख चुकी। तो मैं दिल्ली में जब पहुंची, उधर बहुत सारे प्लेस कर चुकी थी। मैं बॉम्बे 5 साल पहले जब आई थी तो मुझे मिल नहीं रहा था जिसके साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि थिएटर की ज़िंदगी बहुत अलग है। मेरी जो गुरु थे इब्राहिम अलका जी एक बात कहते थे, थिएटर इज़ नॉट अ प्लेस वेयर यू रीच, इट्स अ जर्नी। थिएटर इज़ अ जर्नी ऑफ लाइफ। तो मुझे वैसे कहीं नहीं मिल रहा था जहाँ पे मैं जाके वो चीज़ देखूँ जहाँ पे वो चीज़ हो रही है। वीरेन और सपना की नाटक में जब देखना शुरू किया, मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि कहीं पर भी कोई गिमिक नहीं हुआ करता था, बहुत सिंपल सी प्रेजेंटेशन होती थी और कहानियाँ भी बहुत सिंपल होती थी, पर उसमें से बहुत खूबसूरती से वो बहुत इम्पोर्टेंट बातें यूं ही बोल के जाती थी। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगा कि ये दो इंसान कहीं ना कहीं इंसानियत की जो सच्चाई है उस पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत दिनों से जुड़ना चाहती थी। अब उनको भी, मुझे भी लगा कि अब बूढ़ी हो गई, इसको किस लिए वो लेंगे। तो फिर अचानक इन्होंने ये दोनों मेरे पास आए। एक दिन फ़ोन आया कि मैम आपसे ज़रा बात करनी है। मैंने कहा चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब मिली तब उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई कि हम ये करने जा रहे हैं, आप करेंगे? मैंने कहा ज़रूर करूँगी। उसे कहा मैम आप कर, मैंने कहा डेट्स जाए बाहर में, मैं तो करूँगी, तुम लोग करो, कभी इधर उधर किसी काम पे होगा तो वो हो जाएंगे एडजस्ट, मैं करूँगी। मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि देखिए, जैसे कि सर ने भी कहा, कुछ बातें होती है ऑडियंस ले नहीं पाते हैं। हम कोई भी चीज़ जो अच्छा है हम तो देखते हैं, कोई भी चीज़ बुरा दिखे भी हम नज़र घुमा लेते हैं, है ना। दर्द को झेलने का मादा होना चाहिए। तो मुझे लगा ये अपने आप को रोक नहीं रहा है, ये कहानी वो लोगों के सामने पेश करने के लिए तैयार होना भी, उसके लिए एक हिम्मत चाहिए। और जब मैंने सुना पूजा खुद करेगी, मुझे लगा ये तो और भी बड़ी बात है कि अगर एक इंसान ये हिम्मत दिखाते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी चेंज, हम लोग बहुत बोलते हैं ना समाज में चेंज नहीं आता है, चेंज नहीं आता है। मुझे लगता है हम हर एक अगर एक एक कदम उठाए ना और वो साहस दिखाए तो चेंज कभी ना कभी तो आएगा, पर वो कदम लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम काटना शुरू कर देते हैं, नहीं ये ऑडियंस को थोड़ा सा बचा के, इधर के बचा। और मैं उस थिएटर की जगह से आ रही हूँ जहाँ पर ऑडियंस देखने के लिए तैयार होते थे, वो देखना चाहते थे। करेक्ट। कि दिखाओ, हम तैयार है देखने के। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और वो उसी सोच को लेके आते थे, पूछते थे। एक एक प्ले लोगों ने, मैं खुद एक प्ले मुझे अभी भी याद है 30 बार देख चुकी, क्योंकि वो सोच पैदा करते थे, इंसान को सोचने में मजबूर करते थे। तो इसलिए मुझे एक तो ये बहुत अच्छी बात लगी, इन लोगों से मिलना, इन बच्चों से मिलना। मुझे मतलब अभी जितना शो आगे आ रहा है, मुझे दिमाग में एक ही बात चल रहा है, इसके बाद क्या होगा, यार रिहर्सल तो नहीं होगा, इसके बाद वीराना, इसके बाद वीराना अब अगली कहानी कब आएगी, तो इसीलिए सच्चा आदमी कौन मिलेगा। मुझे लगा ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई भी सब्जेक्ट जो इंसानियत के तरफ हमें मुड़ता है, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल पूजा जी मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ तो आप ही प्ले कर रहे हो, बट बॉलीवुड में कभी आपकी बायोपिक बनती है, जिस तरह हम बॉलीवुड में देखते हैं, मेरे हिसाब से बॉलीवुड में आज तक 2 बड़ी बायोपिक बनी है, एक संजू जी के ऊपर बनी और एक MS धोनी पे। रणबीर और सुशांत ने जिस तरह का निभाया है उनके अलावा कोई नहीं निभा सकता। आपको क्या लगता है, अगर आपकी बायोपिक बनती है इन फ्यूचर, तो कौन से ऐसी सुपरस्टार या फिर कोई स्टार को आप देखना चाहोगे आपके बायोपिक पे? ये खुद ही ना करे। आपके अलावा
तो रेखा जी तो है। रेखा जी की फैन है ये। रेखा जी करे। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने स्टार एक्ट्रेस तो पूछा नहीं कुछ? नहीं सर, हो गया वीरेन हाँ ने एक बोल तो दिया। रह गया फिर राइटर हमारे मेन अरे वीरेन ने बोल दिया। वही तो शुभ हाँ, बात है हाँ, ना। हो गया। मुझे जो चुना है एक वही तो ले। तो हाँ, आपने जिस तरह उन्होंने जिक्र किया वीडियो का, तो कौन सा वीडियो था जो आपने देखा? हाँ ये मैंने मैं भी जानना चाहूंगा। हाँ, जोश टॉक में उन्होंने इनका एक वीडियो हाँ। वायरल हुआ था, और मैंने जो लास्ट इनका देखा था, जो 2 बजे मैंने देखा था, वो देखा था मैंने, ये डांस रात दिखाने को में 2 आई बजे थी। तक तुम सोती नहीं हो तुम सर क्या? सोती नहीं सर, मैं सोती हूँ, पर मेरे दिमाग में ना सर, अगर मेरे को एक टॉपिक चाहिए और कीड़ा घूम गया तो सर घूम गया, फिर वो मैं नहीं मगर ये तो आपको मिला, ये तो आप उस दिन जाग के कल क्या रही थी? 2 बजे आपने पूछा। तो डांस दीवाने में दीदी आई थी, तो इन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गई, कि लोग मुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन कभी कोई मुझसे ये नहीं पूछता, पूजा तू कैसी है, तूने कुछ खाया, तू कुछ खाएगी। सब आशीर्वाद लेके चले जाते हैं कि दीदी आशीर्वाद दे दो, मेरे बच्चे को दे दो, मेरे हस्बैंड को दे दो, मुझे दे दो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि पूजा तू कैसी है, तुझे क्या चाहिए। तो वो चीज़ जब सुनी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने कहा यार शिट, मतलब सच में हम ये सोचते ही नहीं है, जिस बात पे हमें सोचना चाहिए कि ये भी एक इंसान है यार। ठीक है, आशीर्वाद देती है, ठीक है, वो दिल से देती है, वो दुआ लगती है, लेकिन वो भी तो इंसान है। और सही बात है, आपने कुछ खाया। आज जब दीदी हमारे पास आती तो सबसे पहले मैं ये पूछती, दीदी कुछ खाया? कुछ खाओगे? तो वो इतना ज्यादा मेरे दिमाग में घूम गया, मैंने कहा वीरेन उठो, अभी उठो, वीरेन नींद में आधी देखो। तो ऐसे ये सिलसिला पति शुरू बेचारा हुआ। क्या करे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब इसको इसका बांग्लादेश went completely mad. These are my people. My grandmother came with a cow to India. क्या कर रहा है यार? विजुअल्स। ये कहाँ डालेगा? इतना लंबा शॉट भी रहेगा। अजीब लगता है ऐसा कैमरा में देखे मुझको रह जाता है। चलना हो गया मेरी जान। जब मेरे चप्पल के छोड़ दे रहे ट्रीट करता नीचे। ओके थैंक यू।